हाउ टू रिड्यूस व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई ब्लॉकिंग्स। सो गाइज, क्या होता है ना कि हम जब स्टार्ट करते हैं मैसेजिंग, या मान लीजिए उस केस में जहाँ पे आप डेटाबेस लेके देन उस पर आप भेज रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप जिनको भेज रहे हैं वो आपको ब्लॉक कर दे। एंड देन बहुत सारे लोग जब आपको ब्लॉक करने लगेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई नंबर है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप उससे मैसेजिंग नहीं कर पाएंगे। अब इस चीज़ को पूरी तरीके से एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता इन केस आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि अगर आपके खुद के ऑडियंस होंगे तो उस केस में तो ब्लॉकिंग डेफिनेटली वो नहीं होगा या बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। उस केस में तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई ब्लॉक होगा ही नहीं आपका, ठीक है। बट व्हाट इफ़ आप डेटाबेस ले ही आए एंड आप आपको डेटाबेस पे मार्केटिंग करना ही है, तो उस केस में कोई फुल प्रूफ ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं आपके एंड से, उस पर मैं बात करता हूँ। सो गाइस, जब भी आप डेटाबेस लेके आते हैं तो सबसे पहले तो ये कोशिश करिए कि वो जो भी डेटाबेस ला रहे हैं वो ऑथेंटिक डेटा सोर्सेस से हो, वो सही में उसी इंडस्ट्री के बंदे हो, वो उस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये कि आप उनको पहला मैसेज जो भेजेंगे, डायरेक्टली पहले ही मैसेज में आप सेल्स पिच ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऐसे में सामने वाले को बहुत चांसेस हैं कि सामने वाला कहे कि यार ये कौन है, मेरे को क्या बेचने की कोशिश कर रहा है। एंड उस केस में उनके दिमाग में नेक्स्ट थॉट यही आता है कि इसको ब्लॉक करो यार, है ना। तो कोशिश करें कि आप उन्हें कुछ एजुकेशनल, कुछ उनसे रिलेटेड, कुछ उनके लिए हेल्पफुल ऐसा कंटेंट भेजें। ऐसे कंटेंट जिससे आपको लगता है कि वो बंदा मुझे ब्लॉक नहीं करेगा, उसे अच्छा लगेगा कंटेंट, ठीक है, वैसा वाला कंटेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट ये कि मान लो कि आपने ऑथेंटिक डेटा सोर्स से डेटा लिया, आपने कंटेंट भी सही से भेज रहे हो, जिससे आपको लगता है कि नहीं ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, नहीं करेगा कोई ब्लॉक, बट फिर भी बंदा ब्लॉक कर देता है। तो अब इसको भी रिड्यूस करने का ऑप्शन देखो। जब भी कोई आपको ब्लॉक करेगा तो उसका इंटेंशन सिर्फ एक ही है, एक यही है कि जो कंटेंट आप भेज रहे हो उसे वो नहीं देखना, वो नहीं चाहिए कि उसे आप मैसेज करो, ठीक है। यही है, यही रहता है ना। तो जब यही रहता है तो उसके पास सामने जो ऑप्शन होता है वो ब्लॉक का ऑप्शन होता है। सबको पता है हमें कि ब्लॉक कर दो, स्पैम मार्क कर दो, ठीक है। जब ब्लॉक हो जाएगा फिर नहीं आएगा अगली बार से उस बंदे का मैसेज। सिंपल। व्हाट इफ मैं सामने से ही उसे एक ऐसा ऑप्शन दूँ कि भाई अगर आपको मेरे से मैसेज नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से अनसब्सक्राइब कर दो। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन थर्ड पॉइंट पे सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू, एंड क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में बटन्स का भी ऑप्शन होता है, तो आप एक बटन बनाएंगे जहाँ पे अनसब्सक्राइब का बटन डाल देंगे। उससे क्या होगा, आप जिनको भी भेजेंगे वो अनसब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। जैसे हमें भी पता लग जाएगा कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, एंड उसने भी आपको बता दिया कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपका कंटेंट देखने में, आप मुझे मत भेजिए, है ना। तो हम बटन वाला चीज़ कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जब भी आप नए डेटाबेस पे भेज रहे हैं या इवन आपके ओरिजिनल जो आपके यूजर्स हैं उनको भी अगर प्रमोशनल एक्टिविटी भेज रहे हैं, उस केस में आप बटन्स का ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि देखिए, जब आपके पास बटन होता है सामने, तो जैसे ही आपने चैट भेजा, मैसेज मेरे सामने दिख रहा है, ये बटन भी मेरे सामने, मैंने तुरंत दबा दिया कि चलो अब अनसब्सक्राइब हो गया मेरा, ठीक है। ये होता है। लेकिन अगर मुझे ब्लॉक करना, मान लो ये जो चैट आया, इसी बंदे को अगर ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करने का एक जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा लंबा हो जाता है इन एज कम्पेयर टू दिस डायरेक्ट अनसब्सक्राइब बटन। क्योंकि ब्लॉक करने के लिए आपको उसके थ्री डॉट पे क्लिक करना होता है। थ्री डॉट पे आपने क्लिक किया, फिर वहाँ पे एक ब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा, ब्लॉक पे किया, फिर वो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फिर उसमें दो चार पॉइंट्स होंगे, उसमें से एक को सेलेक्ट करना होगा, फिर शेयर बटन। वो 3-4 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि उन 3-4 स्टेप से उन्हें बचाएं, एंड आप एक डायरेक्टली एक बटन डाल दें कि जैसे उसे समझ नहीं आए उसने अनसब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। एंड जो बंदा आपको अनसब्सक्राइब कर रहा है तो आप अगली बार से उसे मत मैसेज भेजें कि, तो अगर उसे लगा कि ये बंदा तो अनसब्सक्राइब करने के बाद भी भेज दे रहा है तो फिर वो अगली बार वो वहीं से जाके ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो इसीलिए
ये अनसब्सक्राइब वाला मेथड बहुत अच्छा है। एंड आई होप कि आप ये तीनों पॉइंट्स को यूज़ करके अपने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के ब्लॉकिंग के चांसेस को रिड्यूस कर लेंगे इन केस ऑफ डेटाबेस। एंड क्योंकि नॉर्मल केस जहाँ पे आपके यूजर्स होते हैं एंड वहाँ पे आप उन्हें यूटिलिटी मैसेज भेज रहे हैं या कभी कभार मार्केटिंग मैसेज भेज रहे हैं, तो वहाँ पे ब्लॉकिंग्स तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो वहाँ पे ऐसा इशू होता ही नहीं है। बट हाँ, अगर आप डेटाबेस पे करना ही जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें फॉलो करें। ओके, आई होप कि मैं आप लोगों को एक अच्छा आंसर दे पाया। एंड इसके अलावा भी आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन रहता है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से रिलेटेड तो कमेंट कर दे। मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी क्वेश्चंस का बहुत ही रेलेवेंट एंड ऑथेंटिक आंसर आपको दिया जाए।